वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा होके पूरे के पूरे पुलिस कर्मचारी इकट्ठा होके दोनों तरफ से मारना शुरू करते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपको किधर से लग रही है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गुस्से मार रहा है, कोई बाल खींच रहा है और ऊपर से गालियाँ दी जा रही है कि आप तो दलित हैं, आप मजदूर हैं और ऊपर से प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है। तो किस तरीके का लगेगा आपको? से हिम्मत तो नहीं टूटी? बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं टूटी है और अच्छे तरीके से मैं बोल्ड होकर बाहर आई। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और मेरे साथ नवदीप कौर हैं जो आज मजदूर और दलित एकता संघर्ष का चेहरा बन चुके हैं इस देश में। और जिस तरह से पुलिसिया बर्बरता होती है दलितों पे, मजदूरों पे, उसकी एक जीती जागती उदाहरण है नवदीप, सबसे पहला सवाल, आपकी तबीयत कैसी है? कैसा अनुभव हो रहा है जेल से बाहर आने के बाद? देखिए, जेल से बाहर आके अनुभव तो मतलब ठीक तो लग रहा है, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आई हूँ तो खाना बहुत अलग था, तो मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। अगर कुछ खाती हूँ तो उल्टी हो जा रही है, तो मतलब अभी भी मैं सिर्फ एक फ्रूट पे या जूस पे मैं अभी चल रही हूँ। तो तबीयत तो बहुत ख़राब है जेल से आने के बाहर। आपका वेट भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम हो गया है, तो उसका असर जेल में जो प्रताड़ना हुई उसकी वजह से हुआ है ये सब? देखिए, जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया और बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ है, उसका जो दर्द है, आप देखिए आपके सर में भी दर्द होता है तो आप वीक पड़ जाते हो, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पे इस तरीके से टॉर्चर किया गया था कि मैं दर्द की वजह से भी बहुत कमज़ोर हो गई। ऊपर से जो खाना जेल का वो अच्छे तरीके का नहीं था और बहुत मतलब वीक हो गई हूँ। लेकिन चाहे मैं शारीरिक तौर पे वीक हो गई हूँ, लेकिन अंदर से मैं और भी ज़्यादा बोल्ड होके बाहर आई हूँ और भी ज़्यादा जोश से बाहर आई हूँ कि मैं और भी अच्छे तरीके से जनता के लिए लड़ूंगी। हमने आपका मैसेज देखा जेल से, आपने कॉल पे मैसेज दिया कि मैं हमेशा मजदूर और दलितों की लड़ाई लड़ती रहूंगी, तो आने वाले समय में भी वो संघर्ष जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये तो सीधी और साफ बात मैंने पहले भी बोली है कि आने वाले टाइम में भी हम लोग दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की ऐसी ही आवाज़ बनते रहेंगे और फ्यूचर में मेरा यही काम है। नवदीप, दलितों को, खासकर मजदूरों को, महिलाओं को, हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो बहुत बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल वो लोग वहाँ पर जेलों में बंद हैं। तो एक जानबूझकर ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं दलित और महिलाएं, मजदूर, कि इनको उठा के जब चाहे बंद कर दें जेल में। बिल्कुल जी, क्योंकि जो हमारा देश है उसको बेचने के लिए दलाली जो वो कर रहे हैं, तो जो जनता को पता है, जो जनता को जगाने की कोशिश करता है, पूरा प्लान तरीके से उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो ये सरकार की साजिश है जो प्लान तरीके से चल रहा है। यूथ बोलता है तो यूथ को बोल दिया जाता है कि ये तो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं। तो ये दिख रहा है कि जो लोग आज जेल में हैं बिल्कुल बेकसूर हैं, जो राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा कर देना चाहिए। सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, स्टेट गलत कर रही है। नवदीप, शिव कुमार के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा, उनकी अभी क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ उनके साथ में, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जब मैं जेल में थी, जब मैं बाहर आई हूँ, मुझे तब पता चला। मैं जेल में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि जब मैं पकड़ी गई उसके थोड़े दिनों बाद, शायद 16 तारीख को शिव कुमार को पकड़ लिया गया था और किसी को भी नहीं पता था। अवैध कस्टडी में उसको रखा गया और उसके साथ बहुत बुरे तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। वो सदमे में भी चला गया। उसके मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं, उसकी उंगलियाँ टूटी हुई हैं, पैर टूटे हुए हैं उसके। तो उसके साथ तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो उसकी गलती सिर्फ इतनी है, एक मज़दूर, वो प्रेसिडेंट है मज़दूर का संगठन का, एक मज़दूर है और वो सपोर्ट कर रहा है किसानों को और वो डिमांड उठा रहे हैं जो हमारी लेबर की जो हकों की। इसीलिए इसको टारगेट करके उसको डाल दिया गया जेल के अंदर। अभी भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर तक होने के बाद भी उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया जा रहा है। हम ये आशा करते हैं कि लोगों से कि उनको भी तुरंत रिहाई के लिए आवाज़ उठाएँ। नवदीप, आप बता रही हैं कि शिव कुमार के साथ किस तरह के असोल्ट हुए। हमने खबरें सुनी, राजवीर आपकी बहन से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आपके ऊपर यौन हिंसा भी हुई है। पुलिस जो कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आपके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। तो एक तरीके से वो यौन हिंसा की कैटेगरी में आता है। कैसा वो उस समय पे उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था? देखिए, व्यवहार तो बहुत ही गंदा था। आप देखिए कि आपके सामने आपकी बहन को कोई थप्पड़ भी मारे तो आपको कितना गुस्सा आएगा, लेकिन अगर वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा होके पूरे के पूरे पुलिस कर्मचारी इकट्ठा होके दोनों तरफ से मारना शुरू करते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपको किधर से लग रही है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गुस्से मार रहा है, कोई बाल खींच रहा है। तो आप बताइए कि आपको किस तरीके का लगेगा? और ऊपर से गालियाँ दी जा रही है कि आप तो दलित हैं, आप मजदूर हैं और ऊपर से प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है। तो किस तरीके का लगेगा आपको? तो वही फील हुआ कि आज हमारी महिलाओं की जो दुर्दशा है बहुत बुरी है। इससे हिम्मत तो नहीं टूटी? बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं टूटी है और अच्छे तरीके से मैं बोल्ड होकर बाहर आई हूँ। तो ये
ये नवदीप कौर थे जिनका कहना है कि उनकी हिम्मत नहीं टूटी है और जो भी वो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, संघर्ष वो करती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं कैमरा वैमैन अजरा परवीन के साथ सुमित चौहान। जय भीम।